फर्क सिर्फ इतना है। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। उनका बेटा अंग्रेजी बोलेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, लेकिन आपका बच्चा हिंदू राष्ट्र बनाएगा और उनके साथ गोली मारो सालों का नारा लगाएगा। राजनाथ सिंह का बेटा विदेश में पढ़ के आया और यहाँ विधायक बन गया। अजय आलोक का बेटा विदेश पढ़ने गया और उनको अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। सुषमा स्वराज की बेटी बांसु स्वराज आज विदेश से पढ़ के आई, सांसद बन गई। सिंधिया का बेटा विदेश से पढ़ के आया। अमित शाह जी का बेटा विदेश से पढ़ के आया, यहाँ पे बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। अनुराग ठाकुर का बेटा विदेश में पढ़ने गया है। अब देख लिया ना, अब आपका बेटा बेटी हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा, आरएसएस वाहिनी, हिंदू वाहिनी में शामिल होगा और फिर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। गजब है यार। अपने बेटे बेटी को वो अंग्रेजी पढ़ाएगा, विदेश में पढ़ाएगा और आपको यहाँ पे उपयोग करेगा। क्या ऐसा भारत चाहते हैं आप, जिसमें आपके बच्चे उनके गुलाम बने? बेशक नहीं चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे तो फिर इनके झांसे में भी क्यों आते हैं? गजब है ना। आप इसे तो हमेशा सही सही मान लेते हैं यार। जो यदि कोई भी कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए, बेशक हिंदू धर्म बचाओ, ये तो ठीक है, लेकिन जो कह रहा है क्या वो कर रहे हैं? दिखावे के लिए हो सकता है कि दंगा कराने के लिए वो खुद आगे आ जाए, लेकिन एक बार पता कीजिए क्या उनके बच्चे हैं इस कार्य में शामिल? चाहे जो भी हो, आप इतना तो पता कर ही सकते हैं। यदि कोई आपको बोल रहा है कि आप आरएसएस का सदस्य बन जाओ, बेशक बन जाओ, लेकिन एक बार पूछो कि जो कर रहा है वो खुद है उसमें सदस्य, उसके बच्चे हैं? यदि हैं तो अच्छी बात है। जहां तक बात है उम्र की, तो धर्म बचाने के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही यदि अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, तो गोली मारने में क्या उनका बेटा आगे है? नहीं है, तो फर्क स्पष्ट है। वो आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं धर्म के नाम पे। बाकी इन सब चीजों को समझना ही आपका उन्नति करेगा। अदरवाइज आप जैसे हजारों वर्षों से गुलामी के जंजीर में फंसे हुए हैं धर्म के नाम पे, वैसे आगे भी फंसे रहेंगे। आप तो फंसे रहेंगे, आपके बच्चे भी फंसे रहेंगे उसमें। तो इन सब बातों को समझिए और खुद के लिए एक स्वतंत्र जिंदगी जीने का जरिया ढूंढिए। धर्म बचाना सही बात है, लेकिन धर्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था की आजादी होनी चाहिए, ना कि किसी का गुलाम बन के जीना चाहिए।